दोस्तों नमस्कार। स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आरओ के टेस्ट सीरीज में ये आरओ के टेस्ट में 10वां टेस्ट है और ये भी हिंदी का टेस्ट है। तो हिंदी का ये 5वां टेस्ट होगा और आज 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 भी हम लोगों का टारगेट वही है कि 55 प्लस सही करना टेस्ट में भी और एग्ज़ाम में भी, जिससे हम अपना प्रारंभिक परीक्षा सुनिश्चित कर सकें कि हम उसको क्लियर कर लिए हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, तो पर्यायवाची शब्द के असत्य युग्म की पहचान करना है। तो पहला है मंडन का अनुमोदन, ठीक है। रंक का अंकिचन, ये भी ठीक है। मुक्ति का स्वतंत्र, ये गलत है। यमुना का काल गंगा, तो ये भी ठीक है। तो बताना था असत्य, तो सी आंसर सही है हमारा, सी असत्य है। मुक्ति का मतलब होता है, मुक्ति का जो पर्यायवाची है, मोक्ष होता है, निर्वाण होता है, परम गति होता है, अमृतत्व होता है। तो ये मुक्ति का पर्यायवाची होता है। बाकी तीनों मैच कर रहे हैं, सही हैं। तो स्वतंत्र का जो पर्यायवाची होता है वो मुक्त होता है, आज़ाद होता है, खुला होता है, छोटा होता है और स्वच्छंद होता है, ठीक है। स्वतंत्र दूसरी चीज़ है, मुक्ति दूसरी चीज़ है। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इससे पहले यमुना का देख लेते हैं, यमुना का क्या पर्यायवाची है। ये यमुना का पर्यायवाची पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखिएगा। सूर्य सुता, सूर्य सुता, सूर्य सुता, कालिंदी, कालगंगा, कृष्णा, रवि तनया। तो ये सूर्य सुता और रवि तनया इंपॉर्टेंट है, पूछता है रवि तनया। कालिंदी भी पूछ लेता है, कालिंदी समझ लीजिएगा कि ये यमुना कहते हैं, ठीक है। और मुक्ति का समझ लिए। रंक का जो होता है राजा और रंक जो होता है वही है। तो रंक मतलब दरिद्र होता है, कंगाल होता है, निर्धन होता है, धनहीन होता है। अंकिचन होता है, तो अंकिचन भी होता है जिसके पास धन न हो, तो बी भी हो गया। अनुमोदन का सब समझते हैं कि अनुमोदन मतलब पुष्टि करना, अनुमोदित करना, समर्थन करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाप का पर्यायवाची नहीं है। तो पाप का पर्यायवाची नहीं है अपकर्म, कलुष, पातक, दोषी। तो डी इसका दोषी पर्यायवाची नहीं है, इसका डी सही उत्तर है। तो पाप के पर्यायवाची हैं पातक, अघ, दोष, कलुष, गुनाह, अपकर्म। दोषी नहीं है, दोष होता है। पाप का पर्यायवाची दोष होता है, दोषी नहीं। तो अगर दोष होता तो ठीक होता ये भी, तो डी आंसर है। अगला क्वेश्चन तीसरा है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान कीजिए। तो वनीता का वामा, गुंडा केस का गूढ़ा केस है, गूढ़ा केस का कृष्ण, थाती का जमा, शाश्वत का अमर्त्य। तो कौन सा सही है तीसरे का। तो असत्य युग्म की पहचान करनी है हमको, तो गलत कौन सा है पता करना है। तो गुंडा केस का जो है कृष्ण नहीं होता, इसका जो होता है अर्जुन होता है। गुंडा केस का अर्जुन होगा। तो अर्जुन का पर्यायवाची का क्या होता है। तो धनंजय, अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गांडीवधर। गांडीवधर भी इन्हीं का है, ठीक है। वनीता मतलब होता है नारी। नारी का जो पर्यायवाची होता है वो वनीता, वामा, स्त्री, महिला, औरत। रमणी भी होता है और ललना होता है, ललना ललना भी होता है इनका। जो थाती होता है इसका जमा होता है, धरोहर होता है, अमानत होता है। और शाश्वत का जो होता है अनश्वर होता है, अनश्वर, अविनाशी, अमर, अमर्त्य, नित्य, जैसे होता है उसका। तो इसका गुंडा के साथ कृष्ण, इसका बी आंसर सही था। चलिए चौथे पे चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग का पर्यायवाची नहीं है। तो तरंग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो उर्मी, बीची, बीची, उल्लोक, तलछट। तो इसका तलछट पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। तरंग का पर्यायवाची देख लेते हैं क्या क्या है। इसका डी आंसर ठीक है। तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी, वीच,
उल्लोल, उल्लोल, हिलोर, लहर। ठीक है, 3 तो यहीं दिया हुआ है, लहर और हिलोर अलग है, उसको याद कर लीजिएगा। तलछट जो होता है इसका पर्यायवाची नहीं है। गाद का पर्यायवाची होता है तलछट। ठीक है, डी। 5वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची के सही युग्म की पहचान कीजिए। मुंदरी, मुद्रिका। अज्ञानी, सही युग्म चुनना है। अज्ञानी का भिज्ञ, हुतासन का तमस, अपकार का अनादर। तो कौन सा सही? इसका ए बस सही है, ये सही उत्तर है, बाकी सब गलत है। मुद्री का होता है मुद्रिका, मुंदरी का मुद्रिका होता है। और मुद्रिका का पर्यायवाची और भी होता है, जैसे अंगूठी, अंगुलिका, मुद्रा, छाप, ये होता है। और अज्ञानी का क्या होता है? अज्ञानी का अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, मूर्ख होता है, पागल होता है, अज्ञ होता है, अज्ञानी होता है। ठीक है। हुतासन जो है आग का है, तमस नहीं होता। हुतासन मतलब आग का पर्यायवाची है। तो हुतासन मतलब अग्नि, आग, पावक, अनल। जो तमस है, तमस मतलब अंधेरा होता है, तमस मतलब अंधेरा होता है, तो अंधेरे का पर्यायवाची होता है। तमस का अंधेरा होगा, अंधेर, अंधकार होगा, तम होगा, तिमिर होगा, अधियारा होगा। तिमिर इंपॉर्टेंट है, तिमिर याद कर लीजिएगा, तिमिर, तिमिर पूछता है। ठीक है। अपकार का क्या होता है? अपकार का जो पर्यायवाची होता है, अहित होता है, अनिष्ट होता है, बुराई, अमंगल। और अनादर का जानते ही हैं, तिरस्कार, बेइज्जती, अवज्ञ। सभी ने अवज्ञा जो था, यही अवज्ञ वहीं से है। अवज्ञ माने अनादर करना किसी चीज़ का, अपमान, ये सब है। चलिए 6वें पे। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, उसको पहचानिए। मनोज, मार, रति, पति। ठीक है। पहला नग, गज, मतंग, अभ्र, फलक, खगोल, परिधान, पट, वसन। तो कौन सा अशुद्ध है, कौन सा गलत है, उसको बताना है। तो जो नग है, गज, मतंग, ये गलत है। गज मतलब हाथी होता है, और नग मतलब पर्वत होता है, मतंग मतलब मतंग हाथी का पर्यायवाची है। तो नग जो है ये पर्वत का है, तो नाग जो है वो हाथी का है, याद रखिएगा, नाग हाथी का है। कुंजर, कुंजर भी पूछता है, कुंजर भी हाथी का है। कुंजर, ये भी हाथी का है। नाग, गज, करी, हाथी का सब है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नाग कर देंगे, इसको काट के अगर नाग कर देते हैं, तो ये हाथी का हो जाएगा, ये कामदेव का हो जाएगा, ये हो जाएगा आकाश का, ये हो जाएगा वस्त्र का। ठीक है। 7वें नंबर पर चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, तो बताना है वो वर्ग कौन सा है। चंचला, चपला, दामिनी, जातवेद, वैश्रानर, निकेतन, द्रुम, विटप, अगम। तो बताइए 7वें में कौन सा अशुद्ध है? तो बी इसका अशुद्ध है। जातवेद, वैश्वानर, दहन, वयुसखा, अनल, पावक, कुषाण, कृषाणु, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। तो इम्पॉर्टेंट है यार, ये आग के पर्यायवाची हैं। मगर इसमें जो है, जिसमें निकेतन है, ये भवन का पर्यायवाची है, तो इसी वजह से गलत था, भवन का पर्यायवाची है। तो ठीक है, ये भवन का पर्यायवाची है, बाकी सब सही हैं। तो 8वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्र, चंद्रमरीचि। तो इसमें जो चंद्र है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो सी इसका सही आंसर है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या है, तो याद कर लीजिएगा। निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, हिमांशु, निशाकर, विभाकर, राकेश, मयंक, सोम। ठीक है। चांदनी का क्या होता है? चांदनी का पर्यायवाची चंद्रिका, ज्योत्सना, कलानिधि, चंद्रकला, तरंगिणी,
चंद्रमरीचि। ठीक है। तो जो ये चंद्र है, ये चांदनी की नहीं चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसको याद रखिएगा। चांदनी का पर्यायवाची जो हम बताएं वो है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 9वें नंबर पे चलते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में असत्य युग्म की पहचान कीजिए। तो मरीचि, किरण, व्योम, अनंत, कांतार, कानन, द्विज, दारा। तो इसमें से कौन सा असत्य युग्म है उसको बताना है आपको, बताइए। तो द्विज का दारा जो है यह सत्य है, डी इसका उत्तर है। ठीक है। तो द्विज का क्या क्या होता है समझ लीजिए। तो दारा जो है ये घर वाली का वो है, पर्यायवाची है। द्विज जो है, द्विज पक्षी का पर्यायवाची है। द्विज जो है वो पंछी का पर्यायवाची है, पक्षी। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मरीचि किरण का ठीक है, व्योम अनंत सही है, कांतार मतलब कानन ये भी ठीक है। तो जो पत्नी होता है उसका क्या होता है, भार्या, सहगामिनी, गृहिणी, वधू, प्राण प्रिया, वामा, कांता, अर्धांगिनी, औरत, घरवालू, जोरू, ये सब होता है। चिड़िया का जो क्या क्या होता है, तो द्विज होता है, अटज होता है, बिहग, खग, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, पक्षी। ठीक है। 10वां चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कासर, हाटक, पुष्कल, कनन। तो कौन सा नहीं है इसमें, तो कासार नहीं है इसका। तो ए उत्तर सही है इसका, कासार नहीं है। कासार जो पोखरा जलाशय का पर्यायवाची है। तो कासार का मतलब होता है पोखरा, जलाशय, तड़ाग, सर, तालाब। ठीक है। तो सोने का पर्यायवाची क्या क्या है, हेम, जात रूप, कनक, स्वर्ण, पुष्कल, हाटक। हाटक भी होता है इसका, इंपॉर्टेंट है देखिएगा, पुष्कल, कानन। अब 11वें नंबर चलते हैं। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि हर एक व्यक्ति देश की उन्नति में अपना यथासंभव सहयोग दे रहा है। उपरोक्त वाक्य में हर एक किस प्रकार का विशेषण है। तो सामुदायिक विशेषण है, परिणामवादक विशेषण है, प्रत्येक वादक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। तो कौन सा 11वें का बताइए। तो प्रत्येक बोधक विशेषण है, तो सी इसका सही उत्तर है। तो इसमें जो होता है, जो संख्यावाचक विशेषण है उसके 5 प्रकार होते हैं, जिसमें गुणवाचक विशेषण होता है, जिसमें 1 2 3 गणनावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक 5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला होता है गणनावाचक, जिसमें 1 2 3 होता है। क्रमवाचक जिससे पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक जो होता है दूना, तीना, चौगुना। समुदायवाचक होता है जैसे दोनों, तीनों, चारों। अब प्रत्येक बोधक होता है जैसे कि प्रत्येक, हर एक, दो दो, इस तरह का होता है। तो वही का ये है, ये गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण का जो 5वां रूप है यही है, प्रत्येक बोधक समूहक विशेषण, जैसे हर एक, दो दो, ईटीसी। तो इस तरह का है। तो सी इसका सही आंसर है। 12वें में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो क्रोध, चचेरा, चालाक, ग्रस्त। तो कौन सा नहीं है, जो क्रोध है विशेषण नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है। क्रोध विशेष शब्द है। इसका जो विशेषण होता है क्रुद्ध होता है, क्रुद्ध, ये विशेषण है, विशेषण है ये जो है विशेष से है, क्रोध विशेष से है। ठीक है। बाकी सब चालाक जो है ये भी विशेषण है, ग्रस्त विशेषण है, चचेरा एक विशेषण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 13 नंबर का, दिए गए विकल्पों में कौन सा विशेष्य है। तो अभ्यास, ऊंचा, उत्साहित, आराध्य। तो कौन सा विशेष्य है, तो जो अभ्यास है वो विशेष्य है, तो ये इसका सही उत्तर है। ऊंचा विशेषण है, उत्साहित भी विशेषण है, और आराध्य भी विशेषण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां, प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है। प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी, इस शब्द में बहुत शब्द जो है क्या है, विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष्य है, प्रत्येक बोधक विशेषण है। तो क्या है बता।
तो ये प्रविशेषण है बी वाला। कैसे है, अब ऐसे लिखते हैं हम कि प्रवीण, जो प्रवीण है वो बहुत बहुत नहीं लिखते, तेज विद्यार्थी है। तो तेज क्या है, विशेषण है। अब इसकी विशेषता और बता रहा है कि वो बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो मतलब ये है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 15वें पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अभ्यास, ऊंचा, उत्साहित, आराध्य। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो, तो ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका ए ही होगा, 15वें का भी ए है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, 16वें पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। तो विशेषण कौन सा है? कृषि, गरीबी, चर्चित, घृणा। तो कौन सा है बताइए? 16वें का विशेषण बताना है हमको, विशेषण शब्द की पहचान करनी है। तो चर्चित जो शब्द है विशेषण है बी, क्योंकि इसका जो विशेषण होता है, विशेष्य है, वो तो चर्चा होता है, चर्चा विशेष्य है इसका। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विशेष विशेषण युग्म में गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो पहला है जादू का जादूगर, ताप का तापित, प्राची का प्रातीची, प्रस्ताव का प्रस्तावित। तो कौन सा विशेष और विशेषण युग्म में गलत युग्म है उसकी पहचान करनी है। तो बताइए 17वें का जो सी है यही गलत है, प्राची का प्रतीची है। तो प्राची का जो विशेष होता है वो प्राच्य होता है, ये नहीं होगा, प्राच्य होगा यहाँ पे, प्राच्य। ठीक है, प्राच्य है, विशेषण प्राच्य होगा। तो बाकी सब सही है, तो इसका सी आंसर ठीक है। 18वां, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो समय का सामायिक होता है, विवाह का विवाहित होता है, विधि का वैद्य होता है, वेद का वैदिक होता है। तो 18वें कौन सा सही है? सुमेलित नहीं है, तो विवाह का विवाहित नहीं होता, बाकी सब सही है। तो विवाह का वैवाहिक होता है, विशेषण जो होता है वैवाहिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर का। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, 19 से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषण है, विशेष और विशेषण जिसको पूछा जाता है उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए विशेष है संपादक, तो उसका विशेषण होगा संपादकीय। विशेष सोना है, तो सोना का विशेषण क्या होगा? सुनहला, सुनहरा। और विशेष है संख्या, तो संख्या का जो विशेषण होगा सांख्यिकी, सांख्यिक, असंख्येय। ठीक है, विशेष मान लीजिए स्वाद है, तो उसका स्वादिष्ट होगा, स्वादु होगा, स्वादु। और स्वदेश जो मान लीजिए विशेष है, तो इसका विशेषण होगा स्वादेशिक, स्वदेशी। तो 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होता है, उपरोक्त वाक्य में विशेषण कौन सा है? बताइए, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण है। तो कौन सा है बताइए 19वें का? तो 19वें का गुणवाचक विशेषण है, ए है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होता है। तो जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होता है, तो किसी व्यक्ति और वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के गुण, दशा तो स्वभाव का पता चल रहा है इसमें, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, 20वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तुम अपना काम किया किस प्रकार से करते हो? वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम अपना काम किस प्रकार से करते हो में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक। बताइए कौन सा? किस प्रकार से करते हो, तो किस जहाँ पे आ गया वहाँ पे प्रश्नवाचक हो गया, तो डी आंसर होगा, प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाध्य का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बाध्य का विलोम सब बताना है। तो बाध्य का क्या होता है? भव्य होता है, अबाधित होता है, अबाध्य होता है, अभद्र होता है। तो क्या होता है? तो अबाध्य होता है। बाध्य का विलोम अबाध्य होता है। भव्य का विलोम क्या होगा? सामान्य होगा,
सामान्य। अबाधित का विलोम क्या होगा? बाधित। ठीक है। अभद्र का विलोम क्या होगा? भद्र। तो ठीक है, भद्र होगा इसका, बाधित होगा इसका। ठीक है, अगले 22वें नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में मान का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मान का विलोम क्या है? सम्मान है, सामान है, गौण है, अपमान है। तो बताइए 22वें का, तो डी होगा, अपमान होगा। तो मान सम्मान सुने होंगे, हमारा मान सम्मान हम बरकरार रहे, तो मान या सम्मान दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही के पर्यायवाची हैं, तो इसलिए इसका मान अपमान होगा। 23वें का सुयस का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सुयस का विलोम कौन सा है? तो कुलक्षण, अपयस, कुसमय, दुसाध्य। तो क्या होगा 23वें का बताइए? तो इसका अपयस होगा, अपयस। सुयस का विलोम अपयस होगा, जबकि कुलक्षण का विलोम सुलक्षण होता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं 24वें पे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। तो सुयस का होता है अपयस। तो 24 नंबर का है शस्त्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? शास्त्र होगा, शिक्षा होगा, अस्त्र होगा, निशंक होगा। तो बताइए 24वें का। तो शस्त्र का विलोम अस्त्र होता है, तो सी इसका सही उत्तर, सी इसका सही उत्तर है। अब कल इसको याद कर लीजिए, पूछेगा शस्त्र का विलोम क्या होगा, तो अस्त्र होगा। 25वें का बताइए व्यष्टि का विलोम क्या होता है? तो ये इकोनॉमिक्स का है। व्यष्टि मतलब इंग्लिश होता है माइक्रो, और समष्टि में माइक्रो होता है। तो 25वें का बताइए क्या होगा? तो बी होगा इसका, समष्टि। व्यष्टि का विलोम समष्टि होगा, तो इसका बी आंसर सही है। शांत का विलोम कौन सा शब्द नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो शांत का होगा अशांत, उत्तेजित, उद्विग्न, अशांत। तो बताइए, ये देखिए बड़ा सा है, यहाँ पे छोटा सा है, तो बताइए कौन सा नहीं है? तो इसका डी नहीं है, इसका विलोम शांत होता है। दोनों में फर्क है, वो बड़ा सा शांत है, ये छोटा सा वाला शांत है। तो डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 27वें पे चलते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विशुद्ध का अवरुद्ध होता है, विश्वस्त का अविश्वस्त होता है, वृद्धि का ह्रास होता है, व्यक्तिक का सामूहिक होता है। तो बताइए कौन सा सही है 27वें का? तो ये तो सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका ए गलत लग रहा है। विशुद्ध का अवरुद्ध नहीं, अशुद्ध होगा, तो अशुद्ध होगा ये, तो ये गलत है, तो ए सही उत्तर है। अब चलते हैं 28वें नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन है लघु का विलोम शब्द कौन सा है? तो लघु का क्या है? गुरु, दीर्घ, उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, तो लघु का होता है गुरु और दीर्घ दोनों होता है, तो इसका सी आंसर सही है, उपयुक्त में दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे 29 नंबर क्वेश्चन है महाशय का विलोम शब्द कौन सा है? तो माननीय, महोदय, क्षुद्राशय, लघुत्तम। तो बताइए 29वें का। तो माननीय नहीं होगा, महोदय भी नहीं होगा, लघुत्तम नहीं होगा, क्षुद्राशय होगा महाशय का, तो सी उत्तर सही है इसका। 30वां है जो मधुर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो अमधुर, कटु, कर्कश, रुक्ष। तो कौन सा नहीं है बताइए? तो रुक्ष नहीं है, इसका डी सही उत्तर है। तो अमधुर होता है, कटु वचन बोल रहा है तो मतलब कड़वा वचन मधुर का। कर्कश मतलब कि बहुत कर्कश बोल रहा है भाई, तो कर्कश ही है, कर्कश मतलब अमधुर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं 31 नंबर का। रुक्ष किसका है पर देख लिए? तो रुक्ष का जो विलोम होता है मसृण होता है, मसृण। याद रखिएगा, पूछ देगा कभी तो। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो वर्तनी शुद्धि बताना है इसमें। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो प्रतिद्वंदी, सया, सर्वश्रेष्ठ, हितैषी। तो कौन सा सही शुद्ध है? शुद्ध बताना है 31वें का, तो बताइए कौन सा शुद्ध है? तो सबसे हितैषी जो है इसी की वर्तनी शुद्ध है, हितैषी ऐसे लिखा जाता है। देख लीजिए, इसको बार बार पूछता है, याद कर लीजिए, हितैषी ऐसे लिखा जाता है, हितैषी। प्रतिद्वंदी गलत है, प्रतिद्वंदी इस तरह लिखा जाता है,
द्वंद्वी, इसमें भी वह होगा, प्रतिद्वंद्वी इस तरह से लिखा जाता है। शया का ये नहीं होता, शया के आधा पूरा या शया ये होता है। और सर्वश्रेष्ठ भी गलत लिखा गया है, इसको याद रखिए। सर्व इस तरह से होता है, पहले आसमानी रहेगा फिर श्रेष्ठ होता है, ठ होता है, इसमें ट नहीं होता, श्रेष्ठ, तो ये होता है। चलिए, तो इसका जो है डी सही उत्तर है कि डी सही लिखा है, शुद्ध वर्तनी है। 32 नंबर पर चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो वैधव्य, यथेष्ट, पश्चाताप, पुनरुत्थान, तो कौन सा इसमें अशुद्ध है, तो बताइए। तो पश्चाताप अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। वैधव्य सही लिखा हुआ है, यथेष्ट भी सही लिखा हुआ है। जो पश्चाताप है यह शुद्ध वर्तनी है, तो इसका जो शुद्ध होगा शुद्ध ही होगा। ये शुद्ध है, इसका पश्चाताप इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे बस त हो जाएगा ऐसे, बाकी ठीक है, बाकी सब सही है। तो सी उत्तर है। 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताइए 33वें का। तो छिद्रान्वेषण, शुश्रूषा, बहुव्रीहि, प्रेमचंद्र, तो बताइए कौन सा अशुद्ध है इसमें। तो यही अशुद्ध है, शुश्रूषा। जो शुद्ध वर्तनी इसकी ये होती है, शुश्रूषा, ये होता है इसका। बाकी सब सही है। छिद्रान्वेषण सही है। बहुव्रीहि इंपॉर्टेंट है, पूछता है, देख लीजिएगा, यही है। प्रेमचंद की भी पूछता है, प्रेमचंद। 34वें पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है, शब्द की वर्तनी किसकी शुद्ध है बताइए। तो उन्मीलित, अनुग्रह, युधिष्ठिर, महात्म्य, तो कौन सा सही है 34वें का। वर्तनी शुद्ध पूछ रहा है, तो महात्म्य का जो है, जो वर्तनी है इसी का शुद्ध है, महात्म्य। तो डी आंसर ठीक है इसका जो बी था, इसका डी आंसर सही है, बाकी सब गलत है। महात्म्य सही लिखा है। उन्मीलित कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, उन्मीलित लिखा जाता है ऐसे। अनुग्रह कैसे लिखा जाता है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह ये होता है। युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है, युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है, युधिष्ठिर ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत था। ठीक है, तो डी आंसर सही है इसका। 35वें पे चलते हैं। तो जो 35 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। पहला है कुमुदनी, केंद्रीकरण, सहस्त्र, निरोग। तो 35वें का अशुद्ध वर्तनी क्या कौन सा है, तो हम आपको बताया था कि जो कुमुदनी है उसको याद रख लिए, बार बार पूछता है, पहले वाले हिंदी में बताया था हमने उसके टेस्ट में। अशुद्ध वर्तनी का सिर्फ एक है, बाकी सब सही है। केंद्रीकरण भी ठीक लिखा हुआ है और निरोग भी ठीक है, सहस्त्र भी ठीक है। तो कुमुदनी क्या ये होता है, कुमुदीनी होता है, दीनी, कुमुदनी, तो ये ठीक है। बाकी शब्द वर्तनी से शुद्ध हैं। 36वां, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो बताइए कौन सी शुद्ध नहीं है 36वें का। तो जाज्वल्यमान, जागृत, राजन, प्राणीवृंद। तो जो राजन है इसकी जो वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो सी इसका गलत है। सी राजन कैसे लिखा जाता है, राजन, न पे हलंत होता है, ये राजन लिखा जाता है इस तरीके से। बाकी जाज्वल्यमान ठीक है, जागृत भी ठीक है, प्राणीवृंद भी सही है, तो ठीक है, सी आंसर। 37वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। दूसरा है हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा, ये तो ठीक है। बूढ़ा आदमी लाठी
टेक कर चल रहा है, ये भी ठीक है। और विशेषण के 4 उदाहरण दीजिए, तो ये भी ठीक है। तो कौन सा गलत है? तो ए वाला गलत हो गया। क्यों गलत है भैया? तो यहाँ जो सदृश दिया है, ये सदृश नहीं होगा, यहाँ पे सदृश होगा। बस सदृश होगा, यही होगा, इतना होगा कि हरिश्चंद्र के सदृश, दृश्य नहीं सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, तो यही इसका सही हो जाता। सदृश नहीं होगा, ठीक है, ए इसका सही ऑप्शन है, यही अशुद्ध है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, तो अशुद्ध बचाना है, कौन सा नहीं है। तुम अपना दायित्व निभाओ, ठीक है, ये तो ठीक है, तुम अपना दायित्व निभाओ, ठीक है। अब अस्थाई सरकार की स्थापना होगी, ये गलत है। मुझे संस्कृत नहीं आती, ये भी ठीक है। हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, ये भी ठीक है। तो 38वें का जो गलत है, अब अस्थाई सरकार की स्थापना होगी, यही गलत है, तो बी इसका गलत है। तो ये अस्थाई में बस गलत है, अस्थाई ये होता है, अस्थाई सरकार की स्थापना होगी तो ये होगा, बड़ी ही नहीं होगी, इस वजह से गलत है। 39वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, ये ठीक है। अशुद्ध है ये वाक्य, शुद्ध पहचानना है हमको। तो शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, गर्मी से पहले वसंत ऋतु होगी, चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर। इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो, तो ये डी ही सही लग रहा है, डी इसका सही उत्तर है। बाकी पहले में क्या गड़बड़ी है? शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, शिकारी ने जाल में हिरण नहीं होगा, हिरन होगा, यहाँ पे हिरन, तो हिरन होता है ये, हिरण नहीं हिरन, इसलिए गलत है। गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, तो गर्मी से पहले बसंत नहीं वसंत ऋतु होती है, ये याद रखिए, बार बार पूछ रहा है। बसंत नहीं होता है, वसंत ऋतु होती है। चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर, तो पक्षीगण में ये छोटी की मात्रा होती है, पक्षीगण होता है वो, ये होगा, इसलिए गलत है। तो इस वाक्य पूरे डी इसका सही उत्तर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचानिए। तो पत्र किसके नाम लिखा गया है? पत्र किसके नाम लिखा गया है? तो गलत है, पत्र किसके नाम लिखा गया, नाम पर नहीं होगा, नाम होगा बस। पत्र किसके नाम लिखा गया, तो इसीलिए गलत है ये। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये दो, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये दो, 2-2 रुपये नहीं, 2 रुपये दो, तो या तो प्रत्येक लगाओ या तो 2-2 लगाओ, तो ये 2-2 नहीं हो गया, यहाँ पे बस 2 होगा, 2 रुपये दो, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये दो, ये गलत हो गया। वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, तो वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं, अनुकूल होता है वो, मेरे अनुकूल नहीं थी, ठीक है। सैने सैने उसकी दशा बिगड़ती चली गई, तो ये ठीक है, यही शुद्ध है, तो डी उत्तर सही होगा इसका, सैने सैने उसकी दशा बिगड़ती चली गई। 41 नंबर का है, निम्न में से कौन सा तत्सम है? तो तत्सम बताना है, कौन संस्कृत का शब्द है बताना है। अधूरा, अंधेरा, आश्चर्य, अलग, तो बताइए कौन सा है? तो जो आश्चर्य है यही तत्सम है, बाकी सब तद्भव है, ठीक है। तो अंधेरा का जो होता है, जो तत्सम होता है, अंधेरा का अंधकार होता है, ठीक है। अलग का क्या होता है? अलग्न होता है। और अधूरा का क्या होता है? अर्धपूरक होता है। 42वें पे चलते हैं। तद्भव तत्सम की पहचान करनी है। तो उत्साह का उत्साह, तो कौन सुमिलित नहीं है बताना है, तो ये ठीक है। उठ का उत्तिष्ठ, ये भी ठीक है। उल्लूक का उल्लू, तो ये उल्टा हो गया है, ये इधर होगा ये इधर होगा, तो उल्लूक का उल्लू होता है, उल्लू का उल्लूक होता है, तो
तो इसलिए सी गलत है इसमें। उजाला का उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो उजाला का उज्ज्वल होता है, ये ठीक है। ये उज्ज्वल गलत लिख दिया है। उ ज़्यादा ज फिर वल, उज्ज्वल ऐसे वो लिखता है। फिर तो इसका सी गलत था, सी उत्तर था इसका। बैलसियों का उल्लूक होता है, ठीक है। तिलस्यों में चलते हैं। निम्न में से कौन सा तद्भव है? एकत्र, ईंधन, इसिका, इच्छु। तो कौन सा तद्भव बताना है, बताइए तिलस्यों का। तो जो ईंधन है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो होता है ईंधन, ईंधन होता है, ठीक है। ये 20 का उत्तर सही है, बाकी सब तत्सम है, ठीक है। ये ईख का है, ईख, ठीक है। 44 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग बेमेल है? तो कौन सा गलत है बताना है। अवर का ओर, ओझा का उपाध्याय, अवस्याय का ओस, उदखल का उखल। तो कौन सा बेमेल है? तो ओझा का उपाध्याय ये बेमेल है, तो इसका बी उत्तर सही है, बाकी सब ठीक है। जो उपाध्याय है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ओझा होता है, ठीक है, इसलिए उलट गया था। अवर का ओर होता है, ठीक है। और अदखल का उखल होता है या ओखल होता है। ये तत्सम इधर वाला जो दिया है तत्सम दिया है, तत्सम है, ठीक है। बाकी ओखल का पूछता है तो याद रखिएगा उत्खल का ओखल होता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द पहचानिए। तो आशीष, अहिर, अपना, अढ़ाई। तो 45वें का जो आशीष है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। 46वें में चलते हैं। बेमेल शब्द पहचानना है। तद्भव दिया है, तत्सम दिया है, तद्भव दिया है। तो पूछ रहा है स्तंभ का खंभा, खुर्ज का खाज, खेल का खेला, छुर का छुरा। तो 46वें का कौन सा बेमेल है? तो खेल का खेला नहीं होता, जो खेला का खेल होता है। तो खेला तत्सम है, खेल जो है उसका तद्भव है, तो याद रखिए सी आंसर सही है। सी बेमेल था। 47वें पे चलते हैं। तो निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? कपाट, कूप, कूड़ा, कोण। तो उसमें तद्भव बताना है, तो इसमें कूड़ा जो है तद्भव है, तो सी उत्तर सही है इसका। कूड़ा का जो तद्भव है, इसका तत्सम जो होता है कूट होता है, कूट। बाकी अब समझ रहे हैं कि कपाट जो है, बाकी सब तत्सम है। 48 नंबर पे चलते हैं। तो 48वां, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चांद का चंद्र होगा, चीता का चित्रकार होगा, चोंच का चंचू होगा, चौखट का चतुष्काष्ठ होगा। बताइए कौन सा सही है। इसमें सुमेलित नहीं है बताना है, इसमें सुमेलित पूछ दिया है। जो बी है ये चीता का, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। चांद का होता है चंद्र होता है, ठीक है। चोंच का होता है चंचू और चौखट का चतुष्काष्ठ होता है। जो चीता होता है, चीता का तत्सम जो होता है चित्रक होता है, चित्रक। ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीता का जो तत्सम होता है चित्रक होता है, इम्पोर्टेंट है। और जो चित्रकार होता है तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जो होता है चितेरा होता है, चितेरा। चित्रकार का तद्भव चितेरा, चितेरा, ठीक है। 49वां, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? डंक, दृष्टि, दंड, शिथिल। तो कौन सा इसमें है तत्सम शब्द नहीं है, बताइए। 49वें का जो डंक है तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है, शेष तत्सम शब्द है। तो दंश का डंक होता है, ये दंश होगा इसका तत्सम। 50वें नंबर पर चलते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। 28 का अष्टाविसंति,
88 का, 88ती, 61 का, 61, 31 का, 61। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना। तो जो 61 है यही सही सुमेलित नहीं है। 61 का 81 नहीं होता, एक इस तरह से लिखा जाता है, एक खष्टी इस तरह से होता है ये 61। बाकी सब सुमेलित है। तो सी उत्तर है इसका। 51वां, शक्तिशाली, दयालु, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द कौन सा है। शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, योद्धा भी हो, नायक भी हो, इसके लिए क्या हो। धीवर, धीरोदात्ता, धीर ललित, धीरोदत्त। तो क्या होगा इसका 51वें। तो ये होता है धीरोदत्त, धीरोदत्त होता है इसका डी उत्तर सही होगा। बाकी धीवर का जो होता है, मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति को धीवर कहते हैं। धीवर मछली पकड़ने वाली जाति। धीरोदत्त, धीरोदत्त कैसे कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक को धीरोदत्त कहते हैं। 51 में मिस्टेक हुआ है, दोबारा से देखते हैं इसको। 51वें क्वेश्चन में शक्तिशाली, दयालु, योद्धा, नायक शब्द के लिए एक शब्द जो क्या है वो बी है, धीरोदत्त, धीरोदत्त है। धीरोदत्त, धीरोदत्त मीन्स होता है शक्तिशाली, दयालु, योद्धा, नायक। तो धीरोदत्त होता है। तो बी आंसर ठीक है इसका। पहले जो बता दिया था वो कन्फ्यूजन में बता दिया था डी वाला, ये बी सही है। तो धीवर क्या होता है, मछली पकड़ने वाले को धीवर कहते हैं। जो धीर ललित होता है उसे क्या कहते हैं, सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक जो होता है वो धीवर, धीर ललित होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार, इसको भी और इसको भी। धीवर, धीर ललित वो है जो कला प्रेमी हो या सदा प्रसन्न रहने वाला हो। और धीरोदत्त क्या होता है, जो डी वाला है, बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक होता है, वो धीरोदत्त होता है। ठीक है, इसका बी उत्तर सही है, इंपॉर्टेंट है ये। 52वां, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं के लिए एक शब्द क्या होगा। किद्वंती, लोकोक्ति, जनमानस, आलोच्य। तो क्या होगा इसका। तो किद्वंती होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, किद्वंती पूछता है। जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं के लिए शब्द है किद्वंती। तो सिर से लेके पांव तक क्या होता है, अपाद मस्तक जो होता है, सिर से लेके पांव तक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, 53वां बताना है आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज्य, अत्याज्य, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघनीय, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, उसे कूपमंडूक कहते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है 53वें का। तो सी इसका सुमेलित नहीं है, तो उत्तर सी होगा इसका। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघी नहीं होता है वो, उसका होता है अनुल्लंघनीय होता है, अनुलंघनीय होता है, अनुलंघीय नहीं होता। तो बाकी सब सुमेलित है, इंपॉर्टेंट है। तो 54वें पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं। ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। क्या कहते हैं। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्य के कोण को क्या कहते हैं। तो इसको बता देते हैं क्या कहते हैं। वायव्य कहते हैं, याद रखिएगा, सी आंसर सही है इसका। और कैसे होता है, तो इस तरह से आप खींच लीजिए। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो इस वाले कोण को ईशान कहते हैं, लिख लीजिएगा, इसको पूछ सकता है। ये आग्नेय है, ये जो है नैऋत्य है, ये जो है वायव्य है। ठीक है, तो यही है। 55वें पे चलते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, बताइए। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित होता है, तो ये उसका सही उत्तर है। प्रतिवाय नहीं होता, प्रतिकल्प नहीं होता, महत्वाकांक्षी भी नहीं होता, तो ये उसका सही उत्तर है। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सुमेलित नहीं है, तो वह भूमि
वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा, अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होने की शक्ति प्राप्त होना, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा, स्वयं गुरु बनकर दूसरे से अपनी पूजा करवाना, गुरुडम, जिसमें हानि या अर्थ का डर न हो, नैष्ठिक। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं, तो ये डी सुमेलित नहीं है, जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो, नैष्ठिक कहते हैं। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। बाकी सब सुमेलित है इसमें, तो डी उत्तर है। 97वें क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आकुंचन, आवेष्ट, अंकिचन, किंचित्य। तो क्या होता है उसके लिए? इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है बार बार। अंकिचन है ये, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए अंकिचन शब्द को यूज करते हैं। सी उत्तर सही है इसका, ये बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। 58 है। घुंघराले बाल वाली नायिका के लिए एक शब्द कौन सा है? तो लोलाच्छिका, काकुली, काकुल्य, केसिनी। तो क्या है इसका 98 का? 98 क्या है? तो बी है काकुली ही है।